तो दोस्तों आज हो गया 24 जनवरी 2022 बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी उतार समाचार लिखे हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान से पहले राजनीतिक घटनाक्रमों का दौर जारी है। भाजपा के सहयोगी अपना दल ने यूपी के सवार विधानसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान को उम्मीदवार बनाकर सभी को चौंका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 2014 के बाद ये पहला मौका है जब बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल ने उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी की। सोमवार से एनडीए के हैदर अली खान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडिया गेट पर होलोग्राम प्रतिमा के अनावरण करते हुए इशारों ही इशारों में कांग्रेस की पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद देश के संस्कृति के अलावा कई महान व्यक्तियों के योगदान को मिटाने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दशकों में की गई गलतियों को देश अब सुधार रहा है। आईएएस कैडर नियमों में बदलाव का स्टालिन ने विरोध किया है, बोले ये देश की संघीय राजनीति पर हमला है। जी आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र की ओर से प्रस्तावित आईएएस कैडर नियमों में संशोधन का विरोध किया है। उन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि ये देश की संघीय राजनीति और राज्य की स्वायत्तता की जड़ पर प्रहार है। इस कदम को वापस खींच लिया जाए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच संसद के अभी तक 875 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। एक सप्ताह बाद संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार के सामने तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन के बीच बजट सत्र आयोजित कराने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने वाला है और इसके पहले हिस्से का समापन 11 फरवरी को होगा। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 40,805 नए मामले सामने आए हैं और महामारी से 44 और मरीजों की मौत हो गई है। इससे पहले शनिवार यानी 22 जनवरी को 46,339 नए मामले सामने आए थे। वहीं मुंबई शहर में 2,250 नए मामले दर्ज हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया है कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेल दिया गया है। सिर्फ हमारे दो के लिए विकास किया गया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा है कि सिर्फ हमारे दो के लिए विकास हो रहा है जबकि हमारे 4 करोड़ भाइयों और बहनों को गरीबी में धकेल दिया गया है। राहुल गांधी ने #बीजेपी फेल इंडिया का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि इन 4 करोड़ में से हर एक वास्तविक व्यक्ति है, न कि सिर्फ एक संख्या है। इन 4 करोड़ में हर कोई बेहतर का हकदार है। इन 4 करोड़ में से हर कोई भारत है। दिल्ली का बजट कैसा होगा ये दिल्ली की जनता तय करेगी। जी आपको बता दें कि दिल्ली का सालाना बजट तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों से सलाह और सुझाव मांगे हैं। कोई भी दिल्ली का निवासी दिल्ली सरकार तक अपनी राय पहुंचा सकता है। लोगों से मिले सुझाव के आधार पर दिल्ली का बजट तैयार किया जाएगा। सरकार ने दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हब बनाने की दिशा में दिल्ली वालों से सुझाव मांगे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से 8 मुद्दों पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुद गोरखपुर से मैदान में उतरने की घोषणा कर चुके आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने रविवार को बड़ी घोषणा की है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव का बहुत सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि वो सदन में जाए। मायावती को लेकर भी चंद्रशेखर ने इसी तरह की बातें कही हैं। आपको बता दें कि रविवार को लखनऊ में 35 दलों को मिलाकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है जिसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी शामिल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि आज प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। वो भाजपा को हटाने के लिए संकल्पित है। जनता को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है और जनता की आशा आकांक्षाएं समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर ही पूरा हो सकेगी। समाजवादी सरकार की पिछली उपलब्धियां गवाह है कि समाजवादी जो कहते हैं वही करते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने कहा है कि हमारी विधान परिषद की होने वाली सभी 24 सीटों पर तैयारी है। पंचायत चुनाव में हमारे कई प्रतिनिधि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। विधान परिषद चुनाव को लेकर हमारी भाजपा से अभी कोई बात नहीं हुई है। अगर आगे बात होती है तो हम कम से कम 4 सीटें लेंगे। बिहार में राज्य विधान परिषद के चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। आज ही सियासी पार्टी एआईएमआईएम राज्य के सभी रिक्त पड़े विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इस चुनाव में एमआईएम को कुल 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जिला का संगठन है, प्रभारी है, सबों के मशवरे से ये बात हुई है कि आगामी दिनों में पंचायत निकायों से ताल्लुक रखने वाले विधान परिषद के
2400 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए जाए और साथ ही स्थानीय इकाइयों के इलेक्शन में भी पार्टी मजबूती से हिस्सा लेगी और अभी जो कुछा में उपचुनाव होने जा रहा है उसमें भी पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसके लिए पार्टी ने ये फैसला लिया है कि राज्य स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के तमाम कार्यकर्ता समर्थक पूरे तौर पर लग जाएं ताकि पार्टी मजबूती से बिहार में दलितों और शोषितों को आवाज उठाने के लिए इलेक्शन में हिस्सेदार बने और बिहार के नाइंसाफी बिहार में हो रही नाइंसाफी कितनी सीटें और इसमें गठबंधन का क्या 24 सीटों में से तो हम लोग समझ रहे हैं कि अब गठबंधन का मामला ये है कि हम लोगों का जिन पार्टियों से गठबंधन था उसमें से तो एक साथ चले गए हैं। एक जगह हम लोगों का गठबंधन है अभी जीपी यादव साहब के साथ और हम लोग देखेंगे अपने गठबंधन की हम बात करेंगे। सरकार चलाने की कार्यशैली में सबसे झूठी हिंदुस्तान की कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये तो मैं बार बार कहता हूं। सबसे झूठ बोलने वाली, सबसे नकली नारे देने वाली, जनता को गुमराह करने वाली यही पार्टी है। नारा देते हो सबका साथ सबका विकास और उसके बाद फिर 80-20 करते हो चुनाव में। मैं तो पूछ रहा हूं इन लोगों से ना, बाबा जी से मैं पूछते पूछते थक गया। भैया प्रभात मिश्रा 80 में था कि 20 में था? खुशी दुबे 80 में है कि 20 में है? इंद्रकांत त्रिपाठी 80 में थे कि 20 में थे? निवेंद्र मिश्रा 80 में थे कि 20 में थे? हाथरस की बेटी 80 में थी कि 20 में थी? जयप्रकाश पाल बलिया वाले 80 में थे कि 20 में थे? संजीत यादव 80 में थे कि 20 में थे? एक साल तक सड़क पर बैठा हुआ किसान 80 में था कि 20 में था? वो सुहागिन महिलाएं जिसने सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया इस सरकार के खिलाफ वो 80 में थी कि 20 में थी? वो नौजवान बेरोजगार जो लाठियों से पीटे जाते हैं वो 80 में थे कि 20 में थे? ये चुनाव के समय में नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। इसलिए इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। वो बरेली में एक ममीरे का सुरमा बिकता है, इसमें लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। इन नक्कालों से सावधान रहने की जरूरत है। ये उत्तर प्रदेश को तोड़ने वाले, बांटने वाले, नफरत फैलाने वाले, समाज को खंडित करने वाले लोग हैं। झूठे नारे देते हैं ये। सबका साथ सबका विकास, लिस्ट आएगी तो उसमें अपराधियों का साथ अपराधियों का विकास, यही हो रहा है। सारी लिस्ट उठा के देख लीजिए सारी पार्टियों की। बाबा जी तो अनुपयोगी साबित हो गए ना। बाबा जी अनुपयोगी साबित हो चुके हैं 5 साल में। बाबा जी को अब उपयोगी बताने से दुरुपयोगी हो जाएगी बीजेपी। संजय जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि अखिलेश यादव जी ने